क्या सच में इस पृथ्वी से पुरुष समाप्त हो जाएंगे? क्या केवल यह महिलाएं ही बचेगी? अब तक 900 से अधिक जीन समाप्त हो चुके हैं और केवल 55 ही मात्र शेष बचे हैं। और अगर ऐसा सच में हुआ तो बहुत बड़ी। जय हिंद दोस्तों। 28 अगस्त 2024 शाम 5:59 पर हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल छपता है, विल मेन गो एक्सटिंक्ट, स्टडी फाइंड्स वाई क्रोमोसोम आर श्रिंकिंग इन द वर्ल्ड। मतलब कि एक स्टडी में पाया गया कि वाई क्रोमोसोम सिकुड़कर अब छोटे होते जा रहे हैं, जिसके कारण इस पृथ्वी से मेल का अस्तित्व खतरे में है। यह खबर केवल हिंदुस्तान टाइम्स में ही नहीं बल्कि बीबीसी न्यूज़, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, अल जजीरा, द इकोनॉमिक टाइम्स जैसे ढेरों सारी न्यूज़पेपरों में बस यही छापा गया कि विल मेन गो एक्सटिंक्ट, विल मेन गो एक्सटिंक्ट। इन सभी खबरों के पीछे एक खास जीन का नाम बताया जा रहा था, जिसे SRY जीन के नाम से जानते हैं। अगर इसका पूरा नाम देखें तो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन है। तो चलिए इसके पीछे की पूरी सच्चाई को समझते हैं आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी को यह पता है कि पृथ्वी पर सभी जीवों का निर्माण सेल के द्वारा हुआ है। अब इसमें से कुछ जीवों का निर्माण एक सिंगल सेल से होता है तो कुछ जीवों का निर्माण एक से अधिक सेल के द्वारा। इन सभी सेल में छोटे छोटे कई कंपोनेंट्स होते हैं जिसे सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जाना जाता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम और भी बहुत हैं। इसी सेल ऑर्गेनेल्स में एक पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है और यह न्यूक्लियस पूरे सेल पर अपना कंट्रोल जमाए रहता है और इसीलिए इस न्यूक्लियस को मास्टर ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर एक न्यूक्लियस को हम जूम करके देखें तो इनमें बहुत सी छोटी छोटी धागे जैसी संरचना होती है जिसे क्रोमेटिन थ्रेड के नाम से जाना जाता है। और जब इनमें ग्रोथ होता है तो ये आगे चलकर क्रोमोमियर्स में बदलते हैं और यही क्रोमोमियर्स आगे चल करके क्रोमोसोम में बदलते हैं। तो ओवरऑल अगर हम यह देखें तो पूरे सेल का सबसे मेन पार्ट न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम होते हैं। आई होप आप क्रोमोसोम के बारे में तो अच्छे से समझ दिए होंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड्स बनते हैं, इनमें ग्रोथ होता है तो क्रोमोमियर्स में चेंज होते हैं और क्रोमोमियर्स से ही हमारा क्रोमोसोम बनता है। क्योंकि आज का पूरा वीडियो हमारा इसी क्रोमोसोम के ऊपर टिका हुआ है, इसीलिए इसको समझना बेहद बेहद ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को इससे आगे रिलेट कर पाएंगे। अब यहाँ थोड़ी सी चर्चा हमें सेल्स जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की भी करनी होगी, क्योंकि डीएनए के ग्रुप से ही क्रोमोसोम का निर्माण होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। शॉर्टकट में बस आप इतना समझ लें कि डीएनए ही वह पार्ट होता है जहाँ पर पेरेंट्स के सारे जेनेटिक प्रॉपर्टी मौजूद होते हैं और यही अगले पीढ़ी के बच्चों में उनके सारे जेनेटिक प्रॉपर्टी, जैसे कि एक हाथ में कितने फिंगर्स होंगी, नाक कहाँ होगा, आंखें कितनी और कहाँ होगी, ये सारे जानकारी डीएनए के अंदर बैठा एक जीन के अंदर मौजूद होता है। तो इसे अगर हम समरी के तौर पर समझें तो जीन्स के ग्रुप को ही डीएनए कहते हैं और डीएनए के ग्रुप को क्रोमोसोम कहते हैं और क्रोमोसोम का निर्माण न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड और उसमें होने वाले ग्रोथ क्रोमोमियर्स के द्वारा होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम को अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम, और ये संख्या में 46 होते हैं। मेल बॉडी के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है जबकि फीमेल बॉडी के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अंग्रेजी के लेटर एक्स के जैसा दिखता है, लेकिन ये रियल में ऐसा होता नहीं है। जब दो क्रोमैटिड्स आपस में मिलकर एक क्रोमोसोम बनाते हैं तो यह एक्स लेटर की तरह दिखने लगता है, जबकि रियल में इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। अगर वाई क्रोमोसोम का आकार देखा जाए तो यह एक्स क्रोमोसोम से छोटा होता है और इनमें जेनेटिक मटेरियल भी एक्स क्रोमोसोम की अपेक्षा कम होते हैं। लेकिन इसी वाई क्रोमोसोम में एक खास प्रकार का जीन पाया जाता है जिसे SRY जीन यानी सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन के नाम से जाना जाता है और यही जीन मेल शरीर में वाई क्रोमोसोम को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साल 1990 में एक रिसर्च किया गया जिसमें पाया गया कि SRY जीन एक खास प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे सेक्स डिटरमाइनिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं और यही प्रोटीन आगे चलकर एक खास जीन के डेवलप में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जिसे SOX9 जीन के नाम से जानते हैं और यही जीन मेल बॉडी में टेस्टिस के डेवलप में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
अब आप इतना अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि अगर SRY जीन कम होगा तो इससे बनने वाला प्रोटीन का मात्रा भी कम हो जाएगा, और जब प्रोटीन कम होगा तो उससे बनने वाला जीन यानी SOX9 जीन का मात्रा भी कम हो जाएगा, और रिजल्ट ये होगा कि मेल बॉडी में टेस्टिस अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, जो एक सेक्स ऑर्गन है। एक प्रोफेसर थे जेनिक ग्रेव्स, जो जेनेटिसिस्ट थे। इन्होंने एक रिसर्च में बताया कि आज से तकरीबन 16 करोड़ वर्ष पहले प्लेटिपस में एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों एक जैसा थे, लेकिन जैसे ही ह्यूमन और प्लेटिपस में अलगाव हुआ तब तक वाई क्रोमोसोम अपने 900 जीन में से बहुत जीन को खो चुका था, और ऐसे खोते खोते आज केवल 55 सक्रिय जीन ही बचा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि प्लेटिपस और ह्यूमन दोनों एक स्पीसीज नहीं है, लेकिन डीएनए के अकॉर्डिंग इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। प्लेटिपस एक मैमल है जो लैंड और वाटर दोनों पर रह सकता है, और आज के यह लगभग बत्तख की जैसा इसका संरचना मिलता जुलता है। अब इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह इनमें सिकुड़ाव हो रहा है, ये बचे 55 एक्टिव जीन्स भी आगे चल कर के कुछ वर्षों में सिकुड़ कर समाप्त हो जाएंगे, और इस तरह वाई क्रोमोसोम ही समाप्त हो जाएगा, जिससे कि मेल के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा, और इस तरह हर जन्म लेने वाला बच्चा एक फीमेल होगा। लेकिन डरिए मत, यह केवल एक हाइपोथेटिकल बात है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। साल 2022 में प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने एक स्टडी पब्लिक किया, जिसमें इन्होंने बताया कि स्पाइनी स्पीसीज नामक चूहों में वाई क्रोमोसोम बिल्कुल ही समाप्त हो गए थे, और इन्होंने अपने बॉडी के अंदर ही वाई क्रोमोसोम के जगह पर एक ऐसा नया क्रोमोसोम डेवलप किया जो वाई क्रोमोसोम का ही काम करने लगा, और इस तरह आज भी स्पाइनी स्पीसीज में मेल स्पाइनी चूहों का अस्तित्व बना हुआ है। अब इस स्टडी से एक चीज़ तो कहा जा सकता है कि इनकेस अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर भी वाई क्रोमोसोम बिल्कुल ही समाप्त हो जाए तो कुछ वर्षों में इनके अंदर यह पावर है कि एक नया क्रोमोसोम बना लेंगे जो वाई क्रोमोसोम के जैसा ही कार्य करेगा, और इस तरह मेल का अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं रह पाएगा। समय समय पर जीवों में जेनेटिकली चेंजिंग होते रहता है, और ईश्वर ने जीवों में इतनी तो शक्ति ज़रूर दी है कि वह नए चीज़ों को खुद से डेवलप कर पाए और अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को बचा कर रख पाए। बाकी पृथ्वी पर जितने भी जीव है उनका तो नष्ट होना फिक्स है। बुद्ध ने 3 दर्शन दिए, जिसमें तीसरा है क्षणिकवाद का दर्शन, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर जो भी वस्तु है वह मात्र केवल एक क्षण के लिए है, उसको नष्ट होना ही है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, जाते जाते कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका एक मेंबर जरूर बनिएगा। मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।